अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा रबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी का ख़ास प्रोग्राम बुनियाद इस्लाम। आज इस प्रोग्राम में हम नबी अल्लाह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम आते ही हमारे दिमाग में कश्ती का जिक्र आ जाता है। दुनिया में जब जब कुफ्र और शिर्क बढ़ता गया है, अल्लाह ने अपने ख़ास बंदों और नबियों को ज़मीन पर हम सबको गुमराही से बचाने के लिए भेजा है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम उम्मत मोहम्मदी है, यानी हम ही आखिरी दुनिया है, इसके बाद बस क़यामत है। अल्लाह ने आखिरी नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजा और उनसे पहले 1,23,999 नबियों को भेजा, कुल मिला के 1,24,000। उन्हीं में से आज नबी अल्लाह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र हम करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं किस्सा नूह। ये बात है उस वक्त की कि जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने आसमान पर क़याम किया तो दुनिया में फिर से नाफरमानी और गुमराही फैलती गई। दुनिया में सब काम खूब होने लगे, बेशर्मी बढ़ती गई और लोग गुनाहों में मुब्तला हो गए। सब कुछ जहन्नम की ओर जाने लगा। ऐसे में अल्लाह रहमान ने दुनिया में एक और बेहतरीन नबी को भेजा और इनका नाम था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल तक की उम्र को अता किया और आपको अल्लाह की वही 80 साल की उम्र में आने लगी थी। हज़रत नूह फिर मुसलसल भलाई के काम में लग गए और बुराइयों को ख़त्म करने लगे, लेकिन उनकी कौम के सरदार ऐशो शान में मसरूफ़ थे। इन्हें इन बातों से कोई लेना देना नहीं था और इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से उनके हक़ में दुआ की, लेकिन उन जालिमों ने कुफ्र को नहीं छोड़ा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन सभी को समझाने की तमाम कोशिशें की, मगर पूरी उम्र की मेहनत मशक्क़त में सिर्फ उन्हें हासिल हुए 80 लोग जो ईमान ले आए थे और उनके अलावा किसी और ने इस्लाम कबूल ही नहीं किया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु इस पर रिवायत फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि किसी पैगंबर को अपनी कौम में इतनी तकलीफ़ें नहीं उठानी पड़ी जितना कि नूह अलैहिस्सलाम को उठानी पड़ी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम आपको हमेशा धमकियां देती कि तुम बाज आ जाओ और हमारे बुतों को भला बुरा ना कहो, वरना हम तुम्हें परेशान कर डालेंगे। चुनांचे वो भरी मजलिस में उनको मारते क्योंकि वो अच्छी बातें बताते और ये उनको सहना अच्छा नहीं लगता था। यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाते और उनके लोग उनको उठा कर ले जाते। वो काफिर अपने बेटों को मरते वक्त वसीयत देके जाते और कुफ्र पर जमा रहने की हिदायत देते और कहते, बेटों हरगिज अपने बाप दादा के मजहब से मत फिरना और नूह अलैहिस्सलाम की बात को कभी नहीं मानना। जहाँ तक हो सके उन्हें तकलीफ देना, चाहे तुमको जहन्नम वासिल ही क्यों ना होना पड़े। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जितनी मुश्किल मेहनत अपनी कौम के खातिर करनी पड़ी, हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि किसी भी नबी को उतनी उठानी नहीं पड़ी है। तो किन काफिरों का अपने बेटों को वसीयत दे के जाना, क्या मसला रहा होगा, क्या पेश आया होगा वो मसला? क्या वो लोग ईमान वाले हुए होंगे और अगर नहीं हुए होंगे तो अल्लाह ने क्या फैसला लिया होगा? देखते हैं इस प्रोग्राम में। और फिर ऐसे ही चलता रहा और 7 सदियां गुजर गईं और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तंग आ गए और नाउम्मीद हो गए। फिर अल्लाह की ओर से वही नाजिल हुए। हज़रत नूह को अल्लाह ने कहा कि ए नूह, तुम परेशान न हो और इन जालिमों से अब कोई उम्मीद न रखो जो ईमान ले आए हैं और अब बाकी ईमान नहीं लाएंगे। इनके मुकद्दर में ही जहन्नम लिख दी गई है। इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया कि या अल्लाह, इनकी नस्लों में से कोई ईमान लाएगा या नहीं? हुक्म हुआ कि ये तो ईमान ना लाएंगे, इनका दिल तो सख्त हो चुका है। फिर भी हज़रत नूह को अपनी कौम में से जिनसे भी लगाव था उस बुनियाद पर उनको बहुत समझाया और कहा कि अब भी ईमान नहीं लाते हो तो बस इंतज़ार करो, अज़ाब इलाही आने में वक्त नहीं है। लेकिन फिर से इस बार भी कौम के सरदारों ने वही जवाब दिया और ये कहा कि हम तो वुद, सुबा, यागूस और यवूस की पूजा कभी नहीं छोड़ेंगे और अगर तू सच्चा है तो ईमान ले आ, हमें तुझसे कोई डर नहीं है, जितना हो सके उतना अजाब ले आ। ये जवाब पाकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बहुत मायूस हो गए।
गम के साथ अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अर्ज किया कि अल्लाह, जब मैं अपनी कौम वालों को इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ ताकि वो सच्चाई और हक पर आ सकें, तो मुझे नहीं सुनते, कानों में उंगलियां ठूस लेते हैं, बेतवज्जाही के लिए अपने मुंह पर कपड़ा डाल लेते हैं और अपने कुफ्र पर जमे रहते हैं। मैं क्या करूँ? बेहद मजबूर हो गया हूँ। अब तेरा अजाब आ ही जाना चाहिए, तो इन सब का खात्मा कर दे और इन्हें बर्बाद और नेस्त नाबूद कर दे। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उस दुआ से उन सब के लिए कहत पड़ गया, यहाँ तक कि उनकी नस्लों की तादाद का सिलसिला ही ख़त्म हो गया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने साज पौधे बनाकर हुक्म दिया और 20 साल में उसे काफ़ी मजबूत कर दिया। फिर अल्लाह के ही फरमान से उस पेड़ से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनानी शुरू की। काफिर पहले तो हज़रत नूह को सताने लगे और फिर जब कश्ती बनने लगी तो मजाक उड़ाने लगे और कहते, ए नूह, अब तुम नबी के दर्जे से पहुंचने के बाद बड़ाई कब से करने लग गए हो, और ये तुम बढ़िए का काम कर रहे हो। और ये कह के हंसते और कहते, क्या पैगंबरी के कामों से थक गए हो जो कश्ती बना रहे हो? मगर पानी कहाँ है? कहाँ चलाओगे इसे? क्या बंजर जमीने में रहगाओगे इसे? इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहते, तुम अपने अमल के नतीजों से गाफिल हो, आखिरत में तुम पर क्या बीतेगी इसे तुम समझ नहीं रहे हो, तो तुम क्या जानो इन बातों को। और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती को तैयार कर लिया और वो एक बहुत मजबूत कश्ती थी। तख्तों के हर जोड़ पर कीर का तेल लगा दिया। अल्लाह के हुक्म पर शमशाद के तख्तों का ताबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हड्डियों के लिए बनाया। फिर हज़रत जिब्रील हर जिन्स के जानवरों को जो वहाँ पे मौजूद थे हज़रत नूह के पास ले आए। कश्ती तैयार हो चुकी और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसमें चरिंदों, दरिंदों और परिंदों का एक एक जोड़ा कश्ती में चढ़ा दिया है और अल्लाह पर ईमान लाने वाले 82 मुसलमानों को भी शामिल कर लिया। अब शायद कहर खुदा नाजिल होने वाला है। इस कहर से लोगों को शायद अपने परवरदिगार की पहचान हो जाए, मगर अफसोस तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी इस कहर में शायद मारा जाए। देखते हैं इस किस्सा नूह में। सभी को कश्ती पर सवार करने के बाद अल्लाह का वो खतरनाक अजाब नाजिल हो गया, बेहद खतरनाक अजाब। तनूर से फव्वारे की तरह पानी बहने लगा, आसमान पूरा काला हो गया, बिजलियां कड़कने लगी, उस पर गजबनाक बारिश हुई और बारिश कुछ 40 दिन तक चलती रही। जमीन पर पानी ही पानी हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती समंदर की तरह लहराते पानी में तैरने लगी। काफिर भागने लगे और पनाह की तलाश में दौड़ने लगे, मगर कहा कि अब पनाह कहाँ। कश्ती पर ना सवार होने वालों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और बेटा कनान भी था। पूछा, आप क्या करोगे? बोले कि मैं पहाड़ पर जाऊंगा पनाह लेने। हजरत नूह ने बताया, इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसी बीच पानी की एक जोरदार मौज आई और उसे डुबा दिया और वो बच ना सका। हजरत नूह को इस पर रहम आ गया और वो बोले, अल्लाह, ये मेरा बेटा है, मेरे अहल में से है, तो अपना वादा पूरा कर। हुक्म हुआ कि अहल वही है जिसके अमल भले हों, ये अहल में से नहीं है। 40 दिन तक खतरनाक बारिश बिना रुके होती रही। जमीन पूरी पानी से तर हो चुकी थी, यहाँ तक के पेड़ भी ऊपर तले ढक चुके थे। जमीन के अंदर से भी पानी उबलता रहा। कश्ती पर सवार लोगों के अलावा इमारत, इंसान, बाग, पेड़ पौधे सब डूब गए। कश्ती पर सवार लोग भी अगरचे अल्लाह पर ईमान नहीं रखते तो उनका भी शायद यही हश्र होता। उनको तस्कन देने के लिए हुक्म हुआ कि जो कोई बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुसराहा पढ़ेगा, अल्लाह उसकी तमाम मुश्किलों को आसान करेगा। बहरहाल कश्ती पर सवार लोग बच गए, तूफान रुक गया और पानी खसक गया। और फिर जब कश्ती से उतरने का वक्त आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे से कहा कि जा और पानी की हालत को मालूम करके वापस आ। कौवा ये सुनकर गया, मगर मुर्दे खाने की वजह से जल्दी लौट नहीं सका और वो भूल गया कि नबी अल्लाह ने क्या कहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसके लिए बद्दुआ दी और वो आज तक भी रुसवा और बेइज्जत है और मुर्दार खाना उसका मुकद्दर है। इसके बाद आपने कबूतर को भेजा और वो जैतून के पत्तों को चोंच में लेकर वापस आया। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने समझा कि पानी बाहर आ चुका है, इसीलिए ही तो पत्ता वो ले आया। और अब रोज ही कबूतर को भेजा जाने लगा पानी के हाल के लिए। एक बार कबूतर के पर में कीचड़ आ गया तो यकीन हो गया कि अजाब का दौर अब खत्म हो गया है।
اور کبوتر کے حق میں دعا کی کہ وہ سب کے حق میں پیارا ہو جائے گا۔ لکھا ہے اللہ نے حکم دیا کہ میں پہاڑی پر کشتی کو قرار دوں گا اور سب کو یہاں اتاروں گا۔ آخرکار جودی پہاڑی پر کشتی رکی اور وہ سب انہوں نے وہاں بسر شروع کر دیا۔ تھوڑے عرصے بعد یہ دیہات وبا سے ہو کر ختم ہو گیا، صرف باقی رہے تو حضرت نوح اور ان کے بیٹے حام، سام اور یافس۔ پھر حضرت نوح کی نسل میں اللہ نے ایک ایسی برکت پیدا کی کہ 40 سال کے عرصے میں ہزاروں شہر آباد ہو گئے، اور حضرت نوح نے سیریا، فارس کے جزیرے، خراسان اور عراق کے علاقے کا نگارہ بیٹے سام کو بنا دیا، اور شمالی علاقے حبش کو اور سدھ حام کے ذمے کیا، اور چین اور ترکستان یافس کے حوالے کر دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور تمام ساتھی جب کشتی میں موجود تھے تو اس وقت کا حال کیا رہا ہوگا؟ کشتی پر بھی کوئی مصیبت آئی تھی یا کوئی اور واقعہ وہاں پیش ہوا ہوگا؟ اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بعد کون سے نبی اللہ کی آمد ہوئی، دیکھتے ہیں اس پروگرام میں۔ ایک دن جبریل علیہ السلام نے حضرت نوح سے پوچھا، اتنی لمبی عمر کے باوجود آپ نے کیا سیکھا ہے اس دنیا سے؟ حضرت نوح نے جواب دیا، دھوئیں جیسا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آ گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام بیمار ہوئے اور انتقال فرما گئے۔ بیٹوں نے آپ کو بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ باپ کے مرنے کا غم بیٹوں پر بے حد تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی، شیخ الانبیاء اور نزی اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور ایک نیک انسان اور اللہ کے پیارے نبی رہے۔ وہ ہمیشہ عبادت میں رہتے تھے اور دن میں 300 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب طوفان کے موقع پر کشتی میں لوگ سوار تھے تو کشتی والوں کو بدبو اور گندگی نے بڑا زبردست گھیر لیا تھا۔ انہیں کافی تکلیفیں ہو رہی تھیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اللہ سے جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنا ہاتھ ہاتھی کے پیٹ پر پھیرو، پھر اپنے پروردگار کی طاقت دیکھو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پھیرتے ہی سور پیدا ہو گیا ہاتھی کے پشت سے، اور کشتی کی سب گندگی کو سور نے کھا لیا۔ اس طرح لوگ چوہوں سے بھی پریشان تھے۔ اللہ کے حکم سے جیسے ہی نوح علیہ السلام نے شیر کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اللہ نے اس میں سے بلی کو پیدا کیا اور اس نے وہ چوہے ختم کر دیے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دھیرے دھیرے لوگ اللہ سے دور ہوتے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی اللہ بنا کر بھیجا تاکہ لوگ ایمان کو دوبارہ سمجھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا۔ یہ قصہ ہود ہم بنیاد اسلام کے اگلے حصے میں جانیں گے۔ آج ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قصے کو جانا، اور ہم نے جانا کہ کس طرح سے کشتی کا جو قصہ ہے، جو واقعہ ہے، کس طرح پیش آیا۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے بنیاد اسلام کا یہ خاص پروگرام جس میں قصص الانبیاء موجود ہے۔ میں لوں گی آپ سے اجازت۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بہترین خبروں کو دیکھتے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ اللہ حافظ۔